जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस एफएम 88.6। मेरा नाम उसामा शेख है और आपका और हमारा साथ रहेगा 9 बजे तक। आज हमें जिस गेस्ट ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है उनका नाम है वर्दा भट्ट और रिसेंटली उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है, जर्नी थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। अपना ब्रांड जो लॉन्च किया आपने, परफ्यूम का ब्रांड जो लॉन्च किया है। अच्छा, मुझे एक चीज़, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं अभी सवाल पूछूं कि ना पूछूं, कि मतलब ये आइडिया आया कैसे कि यार परफ्यूम लॉन्च करना है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके, क्योंकि परफ्यूम बनाना एक बड़ी आर्ट है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें तो लोग ये कहते हैं कि यार आज आजकल दो वक्त की रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी जो है बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। सो इस सिचुएशन में एक तो आपने लॉन्च किया, एक तो उसकी वजह, और उसकी प्राइसिंग भी बताएंगे हम कि किस प्राइसिंग के तौर पे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जी वर्दा भट्ट कौन है और कहाँ से स्टार्ट हुई वर्दा अच्छा जी, तो कहानी कुछ ऐसी है कि वर्दा भट्ट एक औरंगी टाउन के इलाके में रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की थी, जो स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, और फिर लेकिन वो दूसरों से क्यों मुख्तलिफ हुई उसकी चीज़ें मैं भी आपको बताती हूँ। कि शुरू से ही अपनी स्कूल लाइफ से वर्दा भट्ट एक मीन्स में एनर्जेटिक स्टूडेंट रही थी। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, आगे बढ़ने का जज्बा तो बचपन से ही मेरे अंदर था। भट्ट? हाँ हाँ। कॉलेज गई, कॉलेज में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। कुछ फ्रेंड्स होती थी जो कहती थी कि इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्यों पार्टिसिपेट करती हो, क्या है, तो मतलब। और फिर जब पार्टिसिपेट करती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें विनिंग पोजीशंस भी मिलती थी। तो हमेशा मैंने अपने आप को दूसरों से आगे रखा, जो कि मेरा एक शौक था। ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन है, मेरा शौक मुझे आगे लेकर जाता था। 20 साल की उम्र से मैंने अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज़ों में रखना शुरू किया। वो प्रैक्टिकल कैसे? लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कदम रखा। मैट्रिक के बाद, मुझे नहीं मैट्रिक के इंटर के बाद बाद। नहीं, नहीं, बेसिकली फर्स्ट ईयर के बाद। सही फर्स्ट सही। बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मैंने मुझे अचानक टीचिंग का शौक हुआ। अच्छा, मैंने टीचिंग भी की है? टीचिंग भी की है, शुरुआत मेरी टीचिंग से ही हुई वाह। है। बेसिकली मुझे टीचिंग का शौक हुआ। मैंने घर में बात की कि मुझे टीचिंग करनी है, तो घर वालों की नज़र में एक बच्ची सी थी कि भाई एक 20 साल कैसे की लड़की करेगी, कैसे क्या करेगी, क्या करेगी? करेगी। घर वाले यही बोलते थे कि भाई छोटी सी हो, पढ़ लो, फिर कुछ कर लेना। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ था, क्योंकि मुझे ये था कि टीचिंग करने से इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। हमारी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस कोचिंग में होती थी जब हम इंटर में पढ़ते एक्चुअली थे। ये कह लें कि स्टेज को फेस करने का आपको एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस आ exactly. जाता है। मुझे लगता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। वो चीज़ें कैसे अच्छा, ख़त्म हो, एग्जैक्टली मैं बहुत बड़ा अच्छा शाय भी होती कॉन्फिडेंस थी। रेस किया भाई, माशाल्लाह। लेकिन ये कि मुझे फील हुआ कि कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होना चाहिए। वो कैसे होगा? मैंने टीचिंग की परमिशन ली और फिर खैर टीचिंग मेरी हो गई। अच्छा, डेवलपमेंट एंड लिटरेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल एरियाज में काम करती है, जो गरीब बच्चे होते हैं। अभी भी है वो? अभी भी वो एग्जिस्ट करती है और बहुत एक नहीं, ये मैं बात खैर 1900 की नहीं कर रहा, अभी की कर रहा हूँ, जी, 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 लेकिन अभी बिल्कुल, भी है। बिल्कुल है। अच्छा, वो और ये किन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं? ये रूरल एरियाज में काम करती है, एजुकेशन के ऊपर। वो लाइक बच्चे, सिंध और पंजाब के रूरल एग्जैक्टली, एरियाज। रूरल एरियाज में वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी हम्म। एजुकेशन। इनकी एक्टिविटीज बहुत मजे की होती थी। जब मैं इनके पेज को फॉलो करती थी ना, डिफरेंट एक्टिविटीज मुझे देखने को मिलती थी, तो मुझे क्रेज हुआ कि भाई मैंने यहाँ पर ही पढ़ाना है। हम्म। तो बेसिकली वहाँ पर जॉब करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर ज़्यादा होती थी। लेकिन सही। मेरा लक ऐसा था कि अल्लाह ताला ने जर्नी में बताती जाऊंगी तो आपको पता लगेगा कैसे कैसे मेरा साथ दिया। हम्म। वो मेरा मुझे एक जुनून था कि मैंने डीआईएल में ही पढ़ाना है। मैं लाहौर में थी, अपनी कजन्स के घर गई हुई थी। मुझे हम्म। वहाँ पर हमारे जानने वाले हैं, उनका फ़ोन आया कि भाई वर्दा डीआईएल में एक पोजीशन खाली है टीचिंग के लिए, क्या आप इंटरेस्टेड हो? आई वाज लाइक इनको कैसे ड्रीम कम पता? ट्रू। ये मतलब मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई कि डीआईएल, और मुझे अचानक कॉल आई है। ये तो मैंने किसी को भी नहीं पता था, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन अल्लाह ताला को पता अल्लाह ताला को पता था। था। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये बेसिकली हमारे जानने वाली हैं, भाई बेसिकली यहाँ पे तो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, मैं तो अभी इंटर भी कंप्लीट नहीं हूँ। उन्होंने कहा वो मेरा मसला है, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। आई वाज लाइक मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने कहा, वो जुलाई का महीना था, मैंने कहा कि मैं 3 अगस्त को कराची वापस आ रही हूँ, मेरा इंटरव्यू अलाइन करवा दें। मेरा इंटरव्यू हुआ। जब मैं इंटरव्यू में थी, मेरे साथ एक और टीचर थी इंटरव्यू के लिए आई हुई थी, जो ग्रेजुएशन पास थी, और मैं आपने तो वैसे ही इंटरमीडिएट। सोच लिया होगा कि लो एग्जैक्टली भाई exactly. वर्दा मैंने कहा कि सीन पत्ता ऑफ है। काटा। सीन ऑफ है, ये तो मुझसे एक्सपीरियंस है।
लेकिन उसामा जब मेरा इंटरव्यू हुआ, वहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो इतना इंस्पायर्ड हुए, और यकीन माने कि मैं मेरे अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आया बात करने का। वो मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर जो शौक देखा ना देखा पढ़ाने का, और इंटरव्यू तो मैं देकर आ गई, और मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने अपना बेस्ट दिया। हाँ, और फिर उसी के नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गई। और जॉब होनी होनी है पक्की। एग्जैक्टली उसी के नेक्स्ट डे कॉल आ गई, और उसके नेक्स्ट डे मेरी ज्वाइनिंग थी। तो हाँ, किस तरीके से मतलब ये अल्लाह ताला ने मेरी सुनी, और एक इंटर पास लड़की जो अभी रिजल्ट भी नहीं आया था उसकी मतलब मेरी ख्वाहिशात कैसे पूरी हुई। बहुत अच्छा वहाँ पे टाइम दिया, अपना बेस्ट दिया, बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मुझे मिला, और उसी में उसी में तो मिला। कितना अर्सा पढ़ाया वहाँ पे? 2 साल मैंने वहाँ पर पढ़ाया। वाओ, यस, तो फिर जबरदस्त। उसके बाद हमारी एक यूएस एम्बेसी से स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई, हम्म, और मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे रेकमेंड किया, वर्दा ये स्कॉलरशिप होती हैं। और अच्छा, बीच में थोड़ी सी गैप हो गया कि मेरी कुछ फ्रेंड है वो एक्सिस अलमनाई थी, जो यूएस एम्बेसी की स्कॉलरशिप ऑफर करती थी, उसी सही। स्कूल में वो टीचर भी थी। अब अच्छा, एग्जैक्टली सौम्या नाम था उसका। सोमी अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज मैसेज करके बताएं कि तो वर्दा जो स्टोरी बता रही है उसके अंदर और क्या क्या हर्डल्स थे। वो एक्सिस की जो स्कॉलरशिप होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 13 से 17 साल की एज में होती है, और मैं 19 20 साल की हो चुकी थी। सही। मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी भी निकल चली चुकी है यहाँ है, से, हाँ। अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कभी हम्म, भी पुआन का मेंबर नहीं बन सकती। अचानक ऐसा हुआ कि स्कॉलरशिप कॉल हो गई 2 साल बाद। पुआन वैसे करता क्या है? पुआन बेसिकली, ये आयशा तो बताऊंगी ना। ओके ओके, आगे आगे कनेक्ट आगे, ये करेंगे आपका उससे। शो है, आपने जिस तरीके से बताना है। कनेक्ट करती हूँ उसको। तो फिर स्कॉलरशिप आई, अब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। अब ये था कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी और इतनी वीक भी नहीं थी, एवरेज थी। जी। जब इंटरव्यू हुआ, और वहाँ पर जिस तरीके से मैंने इंटरव्यू दिया, आज भी वो टीचर जब भी मैं मिलती हूँ वो मुझे मेरे इंटरव्यू का सीन रिकॉल करवा देते हैं कि किस तरीके से मैं एंशियस थी इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। वहाँ पर भी उन्होंने मेरा पैशन देखा कि बच्ची कर लेगी कुछ ना कुछ। बेसिकली वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। अब पॉइंट ये आया कि वहाँ पर मैं 6,000 रुपीज अर्न करती थी, जो मेरी बेसिक सैलरी होती थी और ये डेवलपमेंट इन लिटरेसी कौन में। से सन की बात है? ये 2017 की बात है। आओ, नहीं, 2016, हाँ 2017 की बात है। यस यस। सही। बेसिकली तो अब वो 6,000 रुपीज बहुत प्रीशियस होते थे मेरे लिए। ऑब्वियसली हार्ड एंड मनी। हार्ड वर्किंग भी, और मेरी डिजायरिंग जॉब भी, और मुझे लगता था मैं वहां से आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन एक तरफ मेरी स्कॉलरशिप टाइम टोटली क्लैश हो रहा है। दोपहर की शिफ्ट वहां पर भी है, दोपहर की शिफ्ट पढ़ाई की स्कॉलरशिप के लिए भी है। बहुत सोचा क्या करूं, जॉब छोड़ना भी नहीं चाहती थी, स्कॉलरशिप भी नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर मुझे ये फील हुआ कि इट्स अ रिस्क, रिस्क लेना पड़ेगा, या तो कामयाब हो जाएंगे या तो मीन्स के कुछ भी हो सकता है। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, सारी चीजें लिखी। प्रिंसिपल मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भाई हम आपको छोड़ने, क्योंकि एक अच्छी कैटेगरी की टीचर में मैं शामिल हो चुकी थी। लेकिन 2 लेकिन साल आपने वहाँ पढ़ा। एग्जैक्टली तो बेसिकली, लेकिन फाइनली मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी इस स्कॉलरशिप के लिए। मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया उस 6,000 रुपये को छोड़कर, और फिर मैंने अपनी स्कॉलरशिप ज्वाइन की, जो बेसिकली 6 महीने की थी। वहाँ पर हम बिजनेस इंग्लिश सीखते थे, और एंटरप्रेन्योरशिप सीखते थे, इंटरव्यूइंग स्किल्स सीखते थे, डिफरेंट कम्युनिटी सर्विस की एक्टिविटीज करते थे। अब स्कॉलरशिप तो अवेल कर ली, स्कॉलरशिप में भी बहुत अच्छा टाइम हमने दिया, और बहुत सारी चीज़ें सीखी, जो बेसिक स्किल्स आएंगे वो मेरी स्कॉलरशिप की वजह से आएंगे। उस स्कॉलरशिप के बाद फौरी तौर पर जॉब तो नहीं मिली, मैंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया वॉलेंटियर वर्क में। उसमें स्कॉलरशिप में उन्होंने मतलब थोड़ा सा एलिबरेट करके बताया कि उन्होंने किस किस चीज़ की मतलब अखलाकियात थी, और दुनियावी चीज़ें थी। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से आगे ग्रोथ कर सकते हैं, बेसिकली वो वहाँ थी। पर ये पुआन की बात कर रहे ये हैं आप, पुआन सही? की बात कर रहे हैं। ये पुआन के मेंबर तो हम जब यूएस एम्बेसी की स्कॉलरशिप होती है, जब हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, फिर उसके बाद हम पुआन के मेंबर बन जाते हैं। वो अभी आप स्टूडेंट की अभी बात मैं कर रही हैं, जब स्टूडेंट की आप बात करें, वो स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर स्कॉलरशिप मुझे मिल गई। वहाँ पर मैंने क्या सीखा जो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में काम आया। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लोग जो सुन रहे हैं, एक तरीके से उसको लीडरशिप भी कहा जा सकता है एग्जैक्टली कि आपकी हाउ टू बी अ लीडर। 21st सेंचुरी स्किल्स में जो जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सब हमने उसमें 6 महीने में पढ़ा। एंड द गुड थिंग इज दैट कि हमें अमेरिकन से मिलने का मौका मिला, और एक हाँ, कम्युनिकेशन गैप जो था वो वहाँ से ख़त्म हुआ।
कि एक हेजिटेशन होती है, अंग्रेज बंदा सामने आ जाए और हम बौखला जाते हैं कि क्या बोलेंगे, हाँ, कैसे एक्साइटेड हो बोलेंगे। कैसे बोलेंगे। हाँ, वो 6 महीनों में इतनी कम्युनिकेशन हमारी उसमें हुई हो है गई। कि कॉन्फिडेंस जो डबल हो चुका था। तो ये जो 6,000 रुपये आप कमा रही थी वो हो गए बंद? वो तो बंद हो गए ना, वो तो जॉब सही, ही छोड़ दी। सही। अब वो 6,000 मेरे ज़हन में भी था कि यार मैं अर्न तो करती थी, लेकिन मुझे ये था कि जितनी स्किल्स इस वक़्त मेरे अंदर आ चुकी है वो अल्लाह ताला कुछ बेहतर ही करेगा। बेशक। इतना नहीं, वॉलंटियर वर्क आपने किया, इतना इतना अपने आप को पॉलिश कर लिया था कि आप कहीं भी 6,000 से ज़्यादा की जॉब ले कर सकती सकती थी। थी। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि अभी इंटरमीडिएट में थी और डिग्री रिक्वायर्ड होती है हर चीज़ के लिए। मेरे घर वाले अक्सर मैं टाउन एम्बेसडर रह चुकी थी औरंगी टाउन की। मेरे ज़हन में ये था कि सबसे पहले जो कम्युनिटी सर्विस मैंने टाउन देनी है, एम्बेसडर मतलब सेक्टर इंचार्ज? पॉलिटिकली नहीं, बेसिकली औरंगी टाउन की टाउन एम्बेसडर का मुझे खिताब मिला। स्कूल ऑफ स्टार्स वालों ने मुझे अप्रोच किया कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का 3 महीने का कोर्स करवाते हैं, जिसमें आपने जो रूरल एरियाज में बच्चे हैं उनको पढ़ाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिक इंग्लिश आपने उनको वाओ, सिखानी है। वाओ, मुझे वाओ। जो मैंने सीखा था, मुझे मौका मिला उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। आगे मैंने डिलीवर बोला करने का। कि अगर हाँ, पैसे नहीं मिलते खैर है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीवी में ऐड होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं उसके लिए हमें स्कूल सर्च करना था कि वहाँ पर बच्चों को हम बुलाएं और ये सारी चीज़ें। मेरी अच्छा, मामा स्कूल भी खुद सर्च करना या था। कि कहाँ पर सही, हम, वो फिर टाउन एम्बेसडर में सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। सही। तो शायद कोई कॉलर है हमारे साथ, तो हम कॉल भी ले लेते हैं। जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक हो गए? सर जी आप बताएं, ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपको और आपके मेहमान को, जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, पठान भाई, बलोच भाई, जितने भी, सबको मेरी सलाम। सर आजा थैंक मेरी यू, आवाज आ रही है? बहुत और शुक्रिया आप सर। खुश आमदीद कहते हैं अभी को, अभी तुम्हारे साथ है, उसको रब खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, आप अपना नाम बीमारी तो मुक्त बताएं। से बचाए। अब आखिर में हमारे को गाना सुनाना पसंद नहीं है, मामा दे मामा, मामा दे मामा, जरूर जरूर तेरे जरूर बोले जरूर। रेडियो लेने आया था और रेडियो लेके जा रहा हूँ। माशाल्लाह आपको और पूरी टीम को, सुनने वालों को मेरी सलाम। बड़ा खुश रखे, आबाद रखे। Thank you, thank you। बस उनके पास इतना ही बैलेंस था, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना इनपुट दे दूँ। अपना इनपुट दे दूं। दूसरा ये कि गाना एक चलवा दें हम, मामा दे मामा। हमें जाने से पहले टीम को बोलना पड़ेगा कि हम मामा दे मामा सॉन्ग चला सकते हैं कि नहीं, हमें पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। सो तो जी, आप कंटिन्यू औरंगी करें। टाउन की टाउन एम्बेसडर टाउन बनी, एम्बेसडर भी बन गई। जिसमें हमारा काम था कि 6,000 रुपये तब भी नहीं आ रहे। 6,000 तब भी नहीं आ रहा। अच्छा, मेरी नजर उन 6,000 पे रुकी हुई अभी तक। बिल्कुल, उसका जवाब आगे जाकर मैं दूंगी। हाँ, तो मेरी मामा मेरे साथ होती थी जब भी मैं जाती थी कहीं पे पढ़ाने के लिए या स्कूल रीच आउट करने के लिए। तो अच्छा, दैट वो मीन्स कि ये आपकी मदर ने आपको बड़ा बहुत सपोर्ट सपोर्ट किया। किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा। वो ये कहती थी कि तुम्हें क्या, ना तुम्हें कुछ मिल रहा है ना कुछ ये है, तुम्हें, मुझे टेंशन होती है, तुम इतनी अपने आप को अजियत में डाल रही हो, ख्वार कर रही हो, गर्मी में धूप में तुम निकल रही हो, ये करना है वो करना है। तो वो मैं ये कहती थी इसका सिला मुझे मिलेगा, जी, बाद में जी, मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जिन बच्चों के लिए मैं काम कर रही हूँ ना। उसामा, वो 3 महीने मैंने वहाँ पर पढ़ाया और उस चीज़ की जब सर्टिफिकेशन हुई थी पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर में हुई थी। वो भी यूएस एम्बेसी का ही प्रोजेक्ट था, मुझे नहीं था पता वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे इस चीज़ की ओह! नो हाउ नहीं थी, मैं नॉर्मल, आपने वैसे ही स्टार्ट कर लिया कि यार मैंने चलो एक स्टार्ट, अच्छा पार्ट हो अपॉर्चुनिटी जाएगा। मिली है, हाँ, कम्युनिटी सर्विस है। सर्टिफिकेशन के लिए जब हम वहाँ पर गए, मेरे सारे स्टूडेंट, मेरे माइंड में टोटली ये, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, उनको हाँ, सर्टिफिकेट दिलवाना है और ये कि एक क्लोजिंग सेरेमनी है। वहाँ पर मैं गई, मुझे वहाँ पर वो टीचर मिली जो इंग्लिश वर्क्स में इस प्रोजेक्ट को लीड करती थी, मिस आयशा मानुल्लाह। हुँ, शी इज़ द की ऑफ माई सक्सेस। उन्होंने मुझे पूछा कि वर्दा क्या कर रही हो मतलब उन्होंने आजकल। आपकी पूरी हैंड होल्डिंग की। एग्जैक्टली exactly. सही। उन्होंने पूछा, मैं उनको देख के हैरान हो गई वहाँ पर, और वो प्रोजेक्ट उन्हीं का था और ये बेसिकली। कौन है जिनकी आप बात बता आयशा रही हैं? मानुल्लाह यूएस कॉन्सुलेट में होती हैं और यूएस फंडेड जितने भी स्कॉलरशिप्स होती हैं वो बेसिकली, रिसेंटली मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे शेयर की थी कि 5 साल पहले जो मेरी जर्नी थी, शी इज़ द लेडी जो, जिन्होंने मुझे ग्रो किया बिहाइंड 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 द, मी। या बिहाइंड द सीन। बेसिकली उन्होंने पूछा कि वर्दा आजकल क्या कर रही हो, ये वो, उनको मैंने सारी चीज़ें बताई। शी सेड यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है, मैं तुम्हें, नहीं 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 नहीं, उन्होंने सारी चीज़ें पूछी, फिर उन्होंने अचानक कि मतलब वर्दा, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, ये वरना भूल ही गई हैं हाँ यस कि यस, हुआ क्या-क्या है मेरे साथ उन्होंने ज़िंदगी में। उन्होंने कहा कि वर्दा यहाँ पर आपने इनसे मिलना है, नाम उन्होंने लिया, इनसे जाके आप मिल लें।
मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों भेजा है वहाँ पर, क्या सिचुएशन है। मैं वहाँ पर गई और बिल्कुल न्यूट्रल होके कि सर मुझे मिस आयशा ने कहा था आपसे मिल लूँ आके, या बेटा हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। ये बेसिकली लिंकन कॉर्नर की अपॉर्चुनिटी जी, जिधर हमारी मुलाकात हुई। एग्जैक्टली वो हम्म, लिंकन कॉर्नर की अपॉर्चुनिटी उन्होंने कहा कि इंटरव्यू लिया, सारी चीज़ें हुई और मैं इतना रिलैक्स होके मैंने इंटरव्यू दिया हम्म, कि मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं था। उन्होंने अपॉर्चुनिटी मेरे सामने रखी, बेटा आप क्योंकि अभी फ्रेश हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और आप अभी स्टिल अंडर ग्रेजुएट है, लाइक आप पढ़ रही हैं पढ़ अभी रही ना, हैं आगे। तो हम आपको 30,000 ऑफर करेंगे। तो मतलब वो मेरे 6,000 रुपये यहाँ दिमाग का में होगा। अचानक वो 6,000 रुपए आए और मेरे पास अब की वो अपॉर्चुनिटी आई। मैंने कहा और ओके, कहाँ 6,000 मेरे लिए बहुत प्रीशियस होते थे और कहाँ मेरी हम्म, 30,000 पे अचानक मैंने जंप हम्म, और ये कितने अरसे आपने 6,000 रुपये नहीं कमाए? 6 मारा। महीने या 1 साल? ये 6 महीने का, 6 7 8 महीने का होगा। 6 महीने सही। की स्कॉलरशिप थी, हम्म, नहीं 3 महीने का आगे मेरा ये प्रोजेक्ट था। हम्म, 6 7 8 9 9 मंथ के ड्यूरेशन के बाद जो 10वां महीना है मुझे उसमें 30,000 रुपीज ऑफर होते हैं। और चलें, अल्लाह ताला ने आपका मैं वो जो पूरा पैच था वो कवर पूरा वो पूरा कवर हो पूरा गया। कवर हो गया। और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं लिंक वो DIL ना छोड़ती, मैं शायद 7,000 8,000 पे होती, ज्यादा से ज्यादा 10,000 पे होती। यहाँ मतलब पर देर आए मैंने दुरुस्त आए देर वाली आए मिसाल। दुरुस्त है, और यहाँ पर जब मैं थोड़ी देर के लिए शॉक थी, इंटरव्यू मैंने दे दिया, सारी चीजें हो गई। अब मैं जब अपनी मेरी वापसी सिलेक्शन हो गई वो वाला सीन था। मैं पूरे रास्ते एक शॉक में थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और मतलब कि यकीन नहीं आ रहा था अपनी चीजों पे ना। और मुझे ये था क्या कि जो मैंने सोचा था अल्लाह ताला नहीं, बेहतर हार्ड वर्क करेगा, वो पेस, हुआ अल्लाह ताला ने एग्जैक्टली। आपको जो आपने और फिर 10 महीने की मेहनत जो 10 आपकी महीने थी की वो अल्लाह मेहनत ताला ने आपका अचानक उसका दी। रिवॉर्ड फिर ये है कि लिंकन कॉर्नर में ही असल में मैंने अपने आप को और ज़्यादा ग्रो किया। आपसे भी वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। मैं एलाबोरेट कर देती हूँ लिंकन कॉर्नर क्या है। लिंकन कॉर्नर एक रिसोर्स प्लेस है जो US एम्बेसी का इदारा है। यहाँ पर हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जाके पढ़ सकते हैं। इनके पास US बेस्ड बुक्स मैगजीन्स नहीं, ये होती लोग हैं। पढ़ाते हैं। पढ़ाते नहीं हैं, ये अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। वहाँ पर आपको, आपके पास लैपटॉप नहीं है आपको वो मिल सकता है, आपके पास इंटरनेट नहीं है आपको वो मिल सकता है, आपके पास घर में जगह नहीं है पढ़ने की, आप इजीली वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। अरे इसी के आप साथ मतलब अगर किसी के पास कोई ऑफिस नहीं है तो वहाँ बैठ के काम नहीं कर सकते? एग्जैक्टली अभी वहाँ पर स्टार्टअप लैब स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका ओह कोई वाह, बिना इस पैसे के। बिना पैसे कि आप अपना ईमेल करें, वाह। अपने टेबल स्लॉट बुक करें और अपना जाके अपनी टीम को लेके ऑफिस के काम आप करें, जो भी करना है आपने। ओके, और इसका बहुत कोई टाइम अमेजिंग। टेन्योर है? या ऑब्वियसली सुबह 9 बजे से 8 बजे तक नहीं आप। नहीं, मतलब कुछ 6 महीने के लिए आप बैठ सकते हैं और हाँ साल के लिए? हाँ आराम से। वाह। ये है वाह। कि आप हाँ सेकंड ये है कि वहाँ पर इस तरीके की भी अपॉर्चुनिटी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सेशंस करियर होते हैं। डेवलपमेंट, स्टेम एक्टिविटीज़ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के डिफरेंट हम्म, सेशंस होते हैं जो अवेयरनेस सेशंस होते हैं। वो हम्म, कोई चार्ज नहीं करते। इवन वो लोग जो इवेंट मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप लोग उनके मुझे पास सुन रहे स्पेस हैं नहीं उनके होता, पास स्पेस नहीं होता, आप वेन्यूज के लिए लिंकन परेशान कॉर्नर हो में रहे होते हैं। जाएं। लिंकन कॉर्नर कराची में 2 हैं, एक लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी की कोलैबोरेशन में है और एक पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर की कोलैबोरेशन में है। PACC, PACC यस, फातिमा जिन्ना रोड पे जो फातिमा है। जिन्ना रोड। 3 साल मैंने वहाँ पर काम किया। PACC सॉरी, लिंकन कॉर्नर मतलब कराची में ही है, कराची के अलावा इस्लामाबाद में भी है? इस्लामाबाद पूरे सिंध में है और पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और इंटरनेशनल ओह, भी है, इंटरनेशनली भी लिंकन कॉर्नर ऑब्वियसली। मौजूद है। आई थिंक इनिशिएटिव तो इंटरनेशनल ही है, एग्जैक्टली क्योंकि वो बेस्ड इन मेरे ख्याल में US यूएसए से US स्टार्ट हुआ। यस। ठीक। तो वैसे ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन 3 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितना सीखना था मैंने यहाँ से सीखा। अब शॉर्ट बताऊंगी, अब आपको महसूस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो चुका था, पेंडेमिक आ चुका था, वही सारी चीज़ें, वही जो 3 साल से काम करते आ रहे थे, कुछ नया नहीं था, वही सुबह उठ के घर पे लैपटॉप खोल के हाँ, कोविड कहानी स्टार्ट हो में गया था। एक बिल्कुल एक बोर सिचुएशन हो चुकी थी। मुझे एक ही लगा जगह काम कर एक ही करके जगह, बंदा मैंने बोर कहा भी हो कि जाता है। कहाँ थोड़ा सा एक ट्विस्ट लाना चाहिए ज़िंदगी में। ये फिर तो पंगा लेते हैं। फिर पंगा लेते हैं, फिर दोबारा रिस्क लेते हैं। मेरी वहाँ पर डॉक्टर फरहान से मुलाकात हुई। डॉक्टर फरहान played a vital role in my life अब तक। डॉक्टर फरहान ईसा डॉक्टर की बात फरहान हो रही ईसा, है जो ही कि इज़ ईसा द लैब के CEO ओनर है। ऑफ डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर। उन्होंने मुझे 2 दफ़ा ऑफ़र किया था, बीच में काफ़ी चीज़ें गैप हो गई।
बीच में काफी चीजें गैप हो गई। जब मैं लिंकन कॉर्नर में ही थी तो आप ये चीज इलेक्शंस दोबारा कौन। से स्टार्ट करें कि ओके। आपकी जब पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के बाद जो है वो अ, फरहान ईसा साहब की एंट्री हुई। आपको फरहानिसा से भी बहुत पहले एक चीज पुआन रह गया कि मैं पुआन में कैसे आई, हाँ, उसको कवर कर लेते हैं। तो ये बंद ये बंद कर दो और फिर ईसा की बात आएगी ना फिर बोल लेना। अ, देखिए जी, लाइव शो जब होता है तो वो लाइव शो में ऐसे बहुत सारी नेचुरल बातें निकल जाती हैं। खैर, तो अच्छा जब मैं लिंकन कॉर्नर में थी तभी मुझे अपॉर्चुनिटी पुआन की मेंबर में बन चुकी थी। हमारे इलेक्शंस होते हैं हर साल, जिस तरीके से हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं इसी तरीके से हमारे पुआन में भी इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूथ ग्रुप डायरेक्टर एंड एक्सचेंज एम्बेसडर। मैं तो ये नेक्स्ट टू बिलावल साहब होते हैं और ये अभी अच्छा, एक मजे की बात देखिए, कल जो यस एक असिस्टेंट कमिश्नर नॉट नाजमाबाद, ओह माय गॉड। यार बट क्या यार बंदा है, क्या बंदा है। लेकिन जो मैंने इसको फिगर आउट किया, उनकी हिस्ट्री देखी है, कह रहे हैं कि वो बहुत टैलेंटेड बंदा है। नहीं मैंने मॉडलिंग उनका उसका शौक है हाँ, और वो SCSS का एग्जाम पास करके वो आए मेरिट पे हैं मेरिट पे। हाँ, आई डोंट नो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दो पहलू आ रहे हैं जी तो वो दोनों को मद्देनजर रखना चाहिए। हाँ जी, पुआन 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 बेसिकली हमारे इलेक्शंस आए और इतना कोई हाँ, एक्टिव रोल प्ले नहीं किया हमने पुआन में। बेसिकली कंटिन्यू ओके बात करो। ठीक है। पुआन में इतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं थी और मुझे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन जब कॉल हुए, क्योंकि लिंकन कॉर्नर में काम करने की वजह से थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो चुकी थी कि हाँ भी वर्दाबट लिंकन कॉर्नर में होती हैं, किसी ने इवेंट करवाना है तो वहाँ पर करवा लें, और पुआन के भी डिफरेंट इवेंट वहाँ पर होते थे बेसिकली ना, तब लीडरशिप चेंज थी। जब इलेक्शंस कॉल हुए मुझे कुछ लोगों ने मोटिवेट किया, वर्दा यू शुड पार्टिसिपेट ना, तो मुझे यही था कि मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं, मैं तो इतना नॉमिनेट भी नहीं होंगी और मुझे लोग जानते भी नहीं हैं, मुझे तो लोग जानते भी नहीं हैं। मैंने फॉर्म फिल कर दिया और मुझे ये था कि मैं नहीं जीत सकूंगी क्योंकि मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर्स में लोग थे, सुहेल था, सुहेल अगर जो मुझे सुन रहे हो तो सुहेल और मैं, हम दोनों यूथ ग्रुप डायरेक्टर के लिए कर रहे थे पार्टिसिपेट ना। मुझे नहीं आइडिया था कि मैं नॉमिनेट हो जाऊंगी, लेकिन यह है कि जब सिलेक्शन आई मैं बिल्कुल नॉर्मल थी कि मेरी तो नहीं हुई, अचानक जब मैंने अपना नाम देखा, वर्दाबट यूथ ग्रुप डायरेक्टर के नॉमिनेट हो चुकी है, अब तो कॉन्टेस्ट करना है, बीच में ग्राउंड पे काम करना है। और मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा कि चलो यहाँ तक पहुँच गई हूँ। स्टिल मुझे ये था कि मैंने जीतना नहीं है, पुआन में वो लोग जो इतने सालों से काम कर रहे हैं मुझे क्यों वोट सुहेल के साथ देंगे। आपका कंपटीशन सुहेल था। के साथ मेरा कंपटीशन था और सबको यही था, 95% लोगों को था सुहेल ने जीतना है, पड़ता तो फ्रेश है नहीं है, पुआन में इतनी नो हाउ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कैंपेन की, मैंने कहा लड़ना है तो फिर सही से लड़ना है, इलेक्शंस में जीत हार तो फिर एक गेम का हिस्सा इट्स अ है, पार्ट ऑफ इट्स द पार्ट ऑफ कैंपेन। लाइफ या बेसिकली। तो फिर जितना अपना बेस्ट देने की कोशिश की मैंने किया। जिस अगले दिन रिजल्ट था और रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, टेंशन से कि आई डोंट नो क्या कि मेरी होगा क्या नहीं सिलेक्शन होगी होगा। कि नहीं होगी। एग्जैक्टली जब अगले दिन हमने यूएस एम्बेसी जाना था, हमारा इवेंट था यूएस कॉन्सुलेट, जी, फरियाल मेरे साथ थी और अचानक हमारी गाड़ी बाहर खड़ी अब थी ये फरियाल लिंकन। कौन? फरियाल मेरी एक्स बॉस है बेसिकली, लिंकन फरियाल कॉर्नर में नजी, होती थी। यस अगर फरियाल आप जी। सुन रही हैं तो हमने आपको बहुत अच्छे से याद किया जी जी बिल्कुल। और मैं बता रहा था कि फरियाल ने बड़ा हेल्प किया मुझे, हम्म, क्योंकि हमारे पास भी एक टाइम था कि जब ऑफिस नहीं था, हम्म, सो आई कॉल्ड, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यार तुम लिंक्डइन जाकर बैठ जाओ ना। मैंने कहा लिंक्डइन है क्या, पहले तो पता ही नहीं था, ये यस 2017 की ही बात है। सो किसी ने मुझे फरियाल से कनेक्ट कराया, फरियाल इज़ वेरी काइंड माशाल्लाह, और उन्होंने कहा कि नहीं आप ज़रूर आएँ। ऑब्वियसली वो उसकी जगह नहीं है, बट उसने जिस तरीके से फैसिलिटेट किया हमें, स्टूडियो की जगह उन्होंने करके दी, आप तो थी वहाँ पे, तो ऐसे देखते थे ही हम किस तरीके से मैं ही वीडियोस। फैसिलिटेट फिर आगे आपको करती हाँ, थी। तो इस जो फरियाल थी उसने कनेक्ट कराया था आपसे कि जी तो ये हैं वर्दा जो मेरे पास जो सारी चीज़ें देखते हैं। सो हमने अच्छे अल्फाजों में याद किया फरियाल आपको, अगर आप सुन रही हैं तो हमने कोई बुराई नहीं की आपकी। तो बेसिकली हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी, हम वी वर जस्ट अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस, इवेंट के लिए हम जा रहे थे। इतने में अचानक मेरा मोबाइल में नोटिफिकेशन आने लगी, मैंने कहा क्या हो गया अचानक, ये क्यों हो गया।
जैसे मैंने फेसबुक ऑन किया, व्हाट्सएप ऑन किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने कहा मुझे क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रही है, क्या हो गया। जब मैंने रिजल्ट देखा और सबसे ज्यादा वोट लेके जो जीती थी वो वर्दा, इतने तो प्रेसिडेंट को भी वोट नहीं मिले थे। आई वाज लाइक फरियाल हग मी एंड यू नो अगेन आई वाज टोटली शॉक्ड कि जो चीजें सोचती ही नहीं हो वो चीजें हो कैसे जाती है। शायद मैं उस चीज के लिए मेहनत बहुत करती हूँ। हाँ, तो खैर 2 साल वहाँ मेहनत के पर बिना तो देखें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 साल लीडरशिप में रही और हुमैरा शकील फसीही की लीडरशिप में रही, वो हमारी प्रेसिडेंट होती थी। बहुत सीखा, बहुत इवेंट्स करवाए, बहुत लोगों से नेटवर्किंग हुई। उन 2 सालों में मैंने अपने आप को डबल ग्रूम किया, जो मैंने लिंकन में सीखा था डबल ग्रूम किया। फिर कोविड आ गया, कुछ एक्टिविटीज़ रुक गई। तो पुआन में एज अ डायरेक्टर, यूथ ग्रुप डायरेक्टर थी और मेरा काम बेसिकली था यूथ को इंगेज करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। ओके ओके ओके। फिर उसके बाद पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक पेंडेमिक घर में गुजारा और फिर लिंकन कॉर्नर में जॉब बंद हो गया था। लिंकन बंद हो गया था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। काम तो एक्साइटेड था, बट ये कि वही काम था जो 3 साल से कर रहे थे। तो मैं चाह रही थी कि कुछ पंगा लो, एक दूसरा रिस्क लूं, क्योंकि रिस्क टेकर तो मैं शुरू से हूँ। बेसिकली डॉक्टर फरहान ईसा ने मुझे 1-2 दफ़ा कहा था कि भाई वर्दा ईसा लैब ज्वाइन करो। तो फिर वो मुझे अचानक रिकॉल हुआ। मैंने कहा व्हाई नॉट डॉक्टर फरहान ईसा, CEO ऑफ डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री में तो उनको सब जानते हैं। डॉक्टर फरहान ईसा इज अ जेम, ही प्लेड अ वाइटल रोल इन माय लाइफ। शायद ही मैं उनकी बुराई सुन सकूं किसी के भी मुंह से। मतलब जितना उन्होंने एक एक्टिव रोल सोसाइटी में प्ले किया है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी और अपने जो उनके साथ अटैच है, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड हैं, उनको भी वो किस डायरेक्शन में लेके जाना है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और यूथ के लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, उसके तो वो किंग है। ओन करते हैं, कहते हैं यार हमारा टाइम गया, अब तुम बच्चों का टाइम। तुम बच्चों का और इनकी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, अमूमन इस उम्र के लोग वो अपने ही भरम के अंदर रहते हैं कि नहीं यार हमारे पास तो इतना सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन फरहान साहब की एक बात अच्छी है कि वो कहते हैं कि नहीं यार अब आप लोगों को आगे आना चाहिए। करेक्ट नहीं काम। एग्जैक्टली। तो बेसिकली मैंने फिर डॉक्टर फरहान ईसा का ऑफिस ज्वाइन किया। वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वो किसी भी इवेंट में अगर हम साथ जाते थे इवेंट, तो वो एक यूनिवर्सिटी में हमारा एक इवेंट था अब जिसमें डॉक्टर फरहान पैनलिस्ट थे। अब आई वाज लाइक कि मैं ईसा लैब से हूँ और मैं उनके साथ एक फैसिलिटेटर भी हूँ कि भाई हमें इनवाइट उन्होंने किया है। लेकिन डॉक्टर फरहान ने जिस तरीके से उन ऑडियंस के सामने मुझे प्रेजेंट किया है, बस लाइक कि एक एक बेहोश बंदा भी खड़ा हो जाए, जैसे वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्दा बट से मिले आप। अब हर कोई एक दूसरे को, मैं भी ऑडियंस के बीच में बैठी थी और उन्होंने कहा कि अब सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे, वर्दा बट कौन है। उनका वर्दा बट खड़ी हो जाए। अब जब मैं खड़ी हुई तो एवरीवन वाज लुकिंग एट मी एंड ही सेड कि ये भी आपकी तरह ही यंगस्टर हैं और पता है ये कौन है, ये यूथ डायरेक्टर हैं पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एल्यूमनाई नेटवर्क की, और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं और ये आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप पे कनेक्ट कर सकती हैं। आप लोगों को आइडिया है आपके बीच में कैसी सब तालियां वालियां बज गई, असेंबली वाला माहौल हो गया। मैं यकीन माने जिस तरीके से फिर उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और उस स्टेज पे बुलाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद प्रेजेंट किया, उसके बाद सारे भाई मुझसे कार्ड्स लेने लग गए और मुझसे मेरी नेटवर्किंग और ज़्यादा बढ़ गई। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल अभी भी हैं जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट कमिश्नर्स के सामने मुझे प्रेजेंट किया, डिफरेंट बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में मुझे प्रेजेंट किया ऑब्वियसली बड़े बंदे की बहुत। और ये अभी जो मेरा स्टार्टअप है उसमें भी जब उनको पता चला कि मैंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है या करने वाली हूँ, तो उन्होंने यही बोला, यू आर द राइट पर्सन फॉर द एंटरप्रेन्योर टू बी अ एंटरप्रेन्योर, यू आर वेरी यंग एंड पैशनेट गर्ल, अभी से स्टार्ट करो, किसी चीज़ की परवाह नहीं करो, सब कुछ अच्छा होगा। ये लफ्ज़ जो है ना हर कोई नहीं बोलता, ये हर कोई नहीं बोलता। मतलब जबकि आप उनके पास जॉब कर रही थी और फिर मैंने छोड़ दिया था ईसा लैब किसी उस बीच में कुछ सिचुएशंस थी, फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली। मेडिकल बेसिकली मेरी फील्ड नहीं था, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर डॉक्टर फरहान ईसा की बात करूँ तो ही इज़ अ जैम। तो बेसिकली उसके बाद
पुआन में वाइस प्रेसिडेंट, वहां से लिंकन कॉर्नर के बाद मुझे सीढ़ियां मिलती गई, मुझे रास्ता पता चल गया कि मैंने कहाँ 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 आगे फ्लाई जाना करना है, है, कहाँ या फ्लाई करना है, एग्जैक्टली। लोगों से अच्छा, मिलती बहुत गई, सारे बच्चे नेटवर्किंग। इस चीज़ से महरूम हैं। उसकी वजह है कि एक तो शायद उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन उनको पता नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपको अपने जो 6,000 रुपये थे उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने आप को रिस्क लेके। बूस्ट अप करने के लिए, अपने कैरियर को बूस्ट अप करने के लिए, बिकॉज आपको पता था ये करने से हम अपना कैरियर जो है उसको ग्रोथ दे सकते हैं। एग्जैक्टली। करेक्टली। सो ये चीज़ भी अल्लाह ताला किसी किसी लोगों को किसी देता किसी है, को देता है। और आई थिंक यू आर वेरी लकी कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना। और आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख के आपकी आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है मैं देखता हूँ हम लोग फेसबुक पे भी कनेक्टेड हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे आई एम श्योर आपको मैसेजेस करके पूछते होंगे हमें गाइड कर दें, ऐसे ही। हम लाइफ में स्टक हो गए। सो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट का भी हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने अभी बात करनी है कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये एक अकेली वर्दापट नहीं है, उसके पीछे कितने लोग हैं, ऐसे ही। फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया, स्पेशली आपकी मदर, आप जो बता रही है कि किस तरीके से वो आपके साथ जाती थी। बहुत सारे लोगों को ये भी नसीब नहीं होता, घर के अंदर से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि यार आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली ऊपर से आजकल का माहौल, अब तो लड़के भी सेफ नहीं है भाई, कोई भी आ जाता है गली के कोने पे बोलता है चलो जी बिस्मिल्लाह। सो खैर हम बुरी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते रेडियो वो ना ही करेंगे। जो लोग रास्ते में हैं हमें सुन रहे हैं और हम उनको बताते चलें कि जी ये जो शो है, इस शो का मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाए जिससे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में कहाँ से आपको नेमल बदल देते हैं आपको नहीं पता होता। ठीक। और आजकल लोग परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आजकल के हालात में पाकिस्तान में। सो ऐसे दौर में, ऐसे टाइम पे अगर आप कोई चीज़ किसी की ज़िंदगी में ऐड ऑन कर दो, देखो आता सबको सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको जाना किस तरफ है, डायरेक्शन नहीं पता। हाँ। तो मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि वो जो 6,000 रुपये आपने खुद से सोच के जो ड्रॉप किए, ऑब्वियसली वो आपको ज़रूरत नहीं थी उसका। लेकिन इस उम्र में बच्चे को 2,000 रुपये भी आ रहे होते हैं ना, उसके लिए बड़ी एक अचीवमेंट होता है कि जी मैंने अपनी मेहनत करके 2,000 रुपये कमाए। तो वो जो अर्ली इंस्पिरेशन होती है ना पैसे की, वो आई थिंक आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है आपकी जो डायरेक्शन होती है। ठीक। मैं समझता हूँ कि अगर आप वो 6,000 रुपये पे ही रहती या 6,000 रुपये अगर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती तो शायद आपका ग्राफ जो है वो डाउन ही रहता। ठीक। आप बड़ी मुश्किलों से 15,000 रुपये पे चले जाती। ठीक है, वो टीचर्स की पाकिस्तान में सैलरीज 15,000 रुपये 20,000 रुपये में बहुत अच्छे स्कूल्स की बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना, वो जो टाइम जो जो क्या कहते हैं बर्दाश्त करने वाली चीज़ है, हर किसी में नहीं। तो वो जिन लोगों में है वही अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जी। तो बेसिकली फिर इस यहाँ तक की जर्नी में भी कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग मिले, बहुत सारी सिचुएशन, एक लड़की के लिए आपको पता है कि आसान नहीं होता बाहर निकलना, बहुत सारी सिचुएशन। अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ट्रैवल करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ट्रैवल किया? जी बिल्कुल किया है। अब मुझे पता है कि आप experience- क्या बात करने वाले हैं। नहीं, हम बिल्कुल वो वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने मुझे मना किया था ऑब्वियसली। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था वो अकेली वर्दा भट्ट के साथ नहीं हुआ, वो हर दूसरी लड़की के साथ होता है, पाकिस्तान में जो शायद नंबर ऑफ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती लोगों के सामने। सही। लेकिन नहीं, वो जब मैंने वो सुना था तो मैं उस टाइम अपने घर वालों के बारे में सोच रहा था कि यार ये भी तो फेस वो करते हैं, ये भी फेस करते होंगे, तो ये किस तरीके से लोग जो हैं वो अब आई थिंक अवेयरनेस बहुत आ गई जब से सोशल बहुत मीडिया का अवेयरनेस दौर आ गई है। प्लस उसामा बहुत अवेयरनेस सेल्फ डिफेंस की भी आ गई है। आपको पता है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा प्रोमोट हमारे पाकिस्तान में हो चुकी है, कितनी ज़्यादा लड़कियां ट्रेंड होके, मैंने खुद सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली हुई है और लो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, और क्या क्या रह गया मुझे एक भी साथ बता दें। लेकिन अभी हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे आने के बाद आप बताइएगा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम लोग और बच्चियां जो हैं कहाँ से ले सकती हैं। वैसे तो यूट्यूब से भी ले सकते हैं है ना, आजकल रिसोर्सेज हर जगह मौजूद हैं। हाँ, बस करने वाला होना चाहिए। सो एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गलत बोल दिया। हो गया नहीं, मैं इसलिए आया था, हाँ। समझ गए थे ना, पुलिस का चैनल है ना,
ऐसा ना हो कुछ निकल जाए। भाई कुछ मेरे पास गलती ही से निकल दिमाग गई। है, हमने उसकी तारीफ तुमने पूरी बात नहीं सुनी। सुन ली थी। एक्चुअली ऊपर पर तक यार- आप सुना जब- था ना। नहीं किसको? असिस्टेंट कमिश्नर की वो था ना, जो आप सुने सिंध पुलिस का ना। मैं कब भाग के आया, सिंध पुलिस का था ये। अरे ये रेडियो चैनल सिंध पुलिस का नहीं है। लेकिन हमने बुराई नहीं नहीं की। बुराई नहीं, नहीं बुराई की। नहीं की, अब वो मैं भी मैंने तारीफ कवर कर की है। दिया, मैंने कहा नहीं, कि तारीफ हाँ, की है हमने। आपने जब असिस्टेंट कमिश्नर का नाम लिया और फिर हंस दिए दोनों, तो फिर मैं भागते हुए ऐसा ना हो कुछ निकल जाए पहले से हाँ। आगा लेकिन करके। हमने नहीं, तारीफ- अच्छा नहीं उसका किया प्रोफाइल इसने। देखा मैंने। हाँ, नहीं वो है, वो मुझे नहीं पता, प्रोफाइल तो वाकई लेकिन ऐसी है है कि कुछ तो हंसा है। तो जाए कोई उसको गोदना में मिला रहा उसके है। पोस्ट देख के भाई। इतना ट्रोल हो रहा है आज वो हम check तो गए करो। थे वैसे बाहर। उसामा हम लोग जिस बात पे थोड़े से वाकई हो गए। नहीं दो दोस्त जब बैठते हैं तब नहीं यही तो मैं दो आज सामने दोस्त बैठी है ना। उसका भाई वीडियो बना रहा है, मैंने बोला बस ना बंद कर दो। मैंने वो भी सुना, रेडियो में बोलिए बंद कर दो अबे मैंने वो भी रेडियो- सुना। इन्होंने लाइव बोला कि इस पार्ट को नहीं, इस पार्ट से शुरू करना। हाँ ये जोड़ दो बोलो यार, सामने सुनो। यही दोस्तों का यही होता है। कितना शो करते हो कैजुअल तुम? टॉक्स। 20। हाँ तो 20 में एक शो अगर मैं एक गलती कर दी तो क्या बनता है? ये तो गलती नहीं है, लाइव 20 में शो ऐसा तो तो हो होता है। क्या हो गया? 20 तो हो लाइव में चुके शो। ऐसा तो होता है। अच्छा मेरे अच्छा, 20 से ज्यादा ही होते ये सब चल जाता है, ये सब काम नहीं होता। लेकिन शुक्र है टाइम से वो कवर हो गया, ज्यादा डिस्कशन वो उस चीज कवर पे नहीं नहीं होता है पुलिस का, क्योंकि हाँ। इदारा ही पुलिस का है। हैं। हम सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते, एक दिन एक बंदे ने बोल दिया था। पॉलिटिकल बात तो बंदा करे ही नहीं ना। नहीं पॉलिटिकल नहीं करता। ठीक है। नहीं, sure। अब आपको न्यूज़ के बाद लाइव लेके आऊंगा। हाँ ये है 15-20 मिनट तक। चलो, 9 बजे तक चलेगा ना। नमन आई एंजॉय। वो हमारे बहन एंजॉय कर रहा है और क्या। तो हम सेल्फी भी ले पोस्ट करेंगे। हाँ हाँ मेरा अभी ये तो बंद ही नहीं किया भाई, ये सब देख रहे होंगे अभी यूट्यूब पे। हाँ